हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से यूपीएसआई रिलेटेड दो बातें बताने वाला हूं कि रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। क्योंकि चूंकि मैं इस प्रीवियस वीडियो में भी आपको इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीवी के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने जाने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को डीवी के लिए कॉल किया जाएगा यूपीएसआई के भर्ती के लिए। देखिए, इसमें मैं जो बातें आपको बताया था पहले, और अभी बहुत सारे लोग जो बातें बता चुके हैं कि 20,000 स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा डीबी के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है आपको मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये कितना सही है कितना गलत है, आप इससे एग्री मेरी बातों से कर जाएंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ मुझे स्टेप्स आपको समझाने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूँ। देखिए, यूपीएसआई का जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट यूपीएसआई की जो भर्ती है उसमें 3 प्रोसेस होंगे। पहला डीबी होगा, उसके बाद यूपीएसआई का पीएसटी होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा। ये तीन प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए, आपका जो पोस्ट है अराउंड 10K के आपके 10,000 आपका पोस्ट है। अगर आप 10,000 को देखें तो 20K जो है वनली 2 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा, जिसमें से एक डिस्क्वालीफाई होगा और एक क्वालिफाई होगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि इसके आगे आपका 3 प्रोसेस हैं। 3 प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे ऐसे एस्पायरेंट या ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, वो वहीं छट जाते हैं। तो अगर हम मान लें इसे, ऐसे बहुत सारे आपको सेंटरों में बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। अराउंड 11 to 12 सेंटर होते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से डीवी के लिए ही छट जाते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट गलत होते हैं और या उनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको अब जब सेंटर में जाएंगे तो देखने को मिलेगा। दूसरी बात, उसके साथ एक हाइट मेजरमेंट भी आता है, क्योंकि हाइट इसके आपका जो हाइट मेजरमेंट होता है इस डीवी के साथ होता है। तो जब डीवी के लिए बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही एकदम 168 मीटर सेंटीमीटर के आसपास रहते हैं, तो वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जो ज़्यादा है वो तो अगर दिए हैं तो नहीं जाएंगे देने डीवी के लिए, लेकिन जो इसके आसपास होते हैं वो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्योंकि पूरा 168 सेंटीमीटर परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिसका ज़्यादा है वो तो क्वालिफाइड है। जो इसके आसपास 167 जाता है, 166 जाता है, वो डिस्क्वालीफाई होता है। तो वहां से उसको वापस लौटना पड़ता है। तो यहाँ से भी अराउंड 0.5 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, 0.5 टाइम्स बच्चे निकल जाएंगे। तो आप बताइए, आपको पीएसटी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसमें कितना कितना चांसेस रहता है बच्चों को या एस्पायरेंट को क्वालिफाइड होने के। फिर इसका मेडिकल में क्या पॉसिबिलिटी थी, पर आपको हम इस वीडियो में वन बाय वन करके बताते हैं। पहले एक आपको इम्पोर्टेंट सूचना कि आपको मेरे वीडियो के द्वारा कुछ भी थोड़ा भी आपके एम अपने उद्देश्य के प्रति प्रेरणा मिलती हो, और आपके मेरी वीडियो आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता हो, तो इस सारी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, 2 बार आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा। बस एक बार काफ़ी है, आपका प्यार काफ़ी है। ठीक है, अब हम लौटते हैं अपने वीडियो पर। देखिए, जो डीवीपीएसटी यूपीएसआई का डीवीपीएसटी, अब इसको हम यूपी कांस्टेबल से भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि लोग जो 20,000 का कंपेयरिंग कर रहे हैं, 20,000 स्टूडेंट को कंपेयरिंग कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल को लेकर कर रहे हैं, उसीलिए वो नोटिस को उसमें मेंशन करके उन्होंने वायरल किया था। देखिए, यूपीएसआई का जो पीएसटी होता है थोड़ा डिफरेंट होता है यूपी कांस्टेबल के। क्यों? इसमें जो होता है, यूपी जो कांस्टेबल होते हैं कम एज के लड़के जाते हैं, जो कि बहुत ही कम एज के होते हैं, उनके में उनमें एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। उनका जो फिजिकल होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो उसमें डिसक्वालीफाई होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, और उसमें भी होते हैं अराउंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आप देखेंगे कि उसमें वो डिस्क्वालीफाई रनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यूपीएसआई का जो पीएसटी हुआ है, वो आपका मोस्टली आप देखेंगे 80% अराउंड जो क्वालिफाइड किए हैं, ऐसे स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया, क्योंकि चूंकि नंबर जिसके अच्छे आ रहे हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो उनकी एज अराउंड काफ़ी ज़्यादा है, 30 या सॉरी 28 25 प्लस है।
ठीक है, 25 प्लस है। तो ऐसे स्टूडेंट जो और अक्सर वो पढ़ने वाले हैं जो किसी और का एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इसमें आ गए हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इतना बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, तो वो इसमें भी चांस अपना आजमाया है, तो क्वालिफाई किए हैं। तो वे पहली बार रनिंग करेंगे, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट में कैसे कहा जा सकता है कि 2 टाइम्स में वो क्वालिफाई, रनिंग को आराम से इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे छटने वाले, क्योंकि किसी की रनिंग पहले से स्ट्रांग नहीं होती है, वो अभी रिजल्ट आने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, कितना उससे हो पाता है वो उस पर डिपेंड करता है। देखिए यूपीएसआई का जो रनिंग है 4.8 किलोमीटर है, 28 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ये तो सबको पता होगा। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है जब हम रनिंग प्रैक्टिस करते हैं और रनिंग जब हम सेंटर पे सभी को अलॉट होता है डीबी के बाद, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके रनिंग पर। अगर आपका रनिंग आ भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ प्रैक्टिस में, आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं। देखिए पहला तो आप टाइम के साथ दौड़ते हैं, टाइम आपके पास होता है, टाइमर, आप टाइमर लगा के दौड़ते हैं आपके पास, तो आपको बीच बीच में पता रहता है, क्योंकि 4.8 लंबा डिस्टेंस होता है कवर करना, तो आपको एक एक्यूरेट टाइम, आपको एवरेज टाइम पता होता है कि आपने 2 चक्कर किया तो इतना टाइम लगा, आपको कितना स्पीड आपको मेंटेन करना, वहां से आपको पता चलता है कि आपको कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, आप कितना लैग कर रहे हैं, कितना लीड कर रहे हैं, आपको पता चलता है। तो आप उसको अच्छे से अप्रोच कर पाते हैं रनिंग को, और सही से कंप्लीट कर, मतलब विद इन टाइम कंप्लीट करने में आपको ज़्यादा आपकी चांसेस बढ़ जाती है। दूसरा कि जब आप दौड़ते हैं तो आप पे कोई स्ट्रेस नहीं होता है या कोई प्रेशर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप सेंटर पे दौड़ते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव और घबराहट होती है, जिससे लड़के जो एस्पायरेंट होते हैं उन पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस प्रेशर का। तो यहाँ पे आप जब दौड़ो तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिफाई होगा, डिसक्वालीफाई, तो आप अपनी स्टेमिना को बिल्डअप कर रहे होते हैं, तो आपको आपकी जो अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके रनिंग पर, और आराम से आपको लगता है कि मैं तो 28 मिनट में आराम से कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपका है कि आप क्राउड में नहीं दौड़ते, भीड़ में भीड़ में आपको नहीं दौड़ना पड़ता है, सॉरी, भीड़ में, जब भीड़ में दौड़ते हैं ना तो आपकी जो रिदम होती है दौड़ने की, आप कहीं दौड़ रहे हैं तो आपकी जो रिदम होती है, आप जो जिस जिस रिदम को आपने मेंटेन किया है और उसमें आप विद इन टाइम कंप्लीट करते हैं, वो आपके बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप भीड़ में दौड़ते हैं आपकी जो स्पीड होती है तेज हो जाती है भीड़ के साथ, लेकिन आपने जो रनिंग किया है, आपने एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मेंटेन किया है। जब आप उस भीड़ की स्पीड को पकड़ लेते हैं तो 1-2 चक्कर के बाद आपकी जो सांस फूलने लगती है, फिर आपको जो धीरे-धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है कंप्लीट करने का 4.8 किलोमीटर, वो टूट जाता है और बीच में ही आप इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीज़ भीड़ भीड़ वाला प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको, जो 3 पॉइंट मैंने बताया है, ये यहाँ पे नहीं होता है। आपको आपके वहाँ पे आपके साथ टाइमर नहीं होगा। दूसरा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है, आपको एक अपॉर्चुनिटी की सवाल रहती है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। जब आप दौड़ना शुरू करेंगे, आपका जो दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है ऑलरेडी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब जो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो एक डर में रहता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको लैग कराने योगदान, वो आपको दिक्कत करते हैं। तीसरा, जब क्राउड रहता है, क्राउड बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके रनिंग पर। तो ये सब चीज़ें आपको जो डिफरेंस आपको लग रहा होगा कि जब आप रनिंग कर रहे हैं कहीं कहीं भी ट्रैक पर, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें साथ रहती है, तो आराम से आपको लगता है कि 28 मिनट में आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो ये वहाँ भी इसी टाइम में इसी के साथ ऐसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मत सोचिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आप एक्स्ट्रा कोशिश करिए कि इस 28 क्या 26 मिनट में कंप्लीट करें, जिससे आपकी जो स्टेमिना हो, अगर थोड़ा-मोड़ा गड़बड़ होने के बावजूद भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको कंप्लीट कर पाएँ। मैं ऐसी वीडियो में आपको मेंशन इसलिए करता हूँ कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने इस मेहनत से इतने चीज़ को अचीव किया है, तो कुछ पॉइंट है जो आपको अगर मेरे माइंड में है, मैं जो कि गलतियाँ होती हैं, अगर मैं आपको इस चीज़ पहले बता देता हूँ, तो आप इस सुधार करके अपना एक ड्रीम जॉब को
पा सकते हैं। तो मेरा योगदान होगा कि आप मेरे वीडियो से समझकर अपना एक कैरियर बना ले, तो उससे उससे आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां मिलेगी। और मुझे बस इतना मिलेगा कि भाई भाई आप मेरे एक सहयोग से, एक सलाह से आपको एक अचीवमेंट मिला। तो इसीलिए मेरा वीडियो में जो सजेशन होते हैं एक तर्क बेस्ड होते हैं, और जो भी मैं चीजें बताता हूँ आपको, तो कुछ न कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है। और दूसरी बात, कोई ऐसी मैं बातें आपको कॉन्फिडेंस साथ बताता हूँ, तो उसके साथ कोई ना कोई प्रूफ जरूर देता हूँ। तो जो भी मुझे ऐसी नहीं, मैं कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं करता हूँ। जो भी करता हूँ कुछ न कुछ उसके पीछे तर्क तर्क अ, रहता है, तभी मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो ये चीज आपके साथ जरूर हो रहा होगा। जो बच्चे रनिंग कर लिए होंगे, वो उनसे आप इस चीज को उनसे पूछेंगे तो ये सब उनके साथ होता ही होता है। कोई भी आपका जो यूपी कांस्टेबल का भी बच्चा होगा या उससे पूछेगा, तो ये साथ वहां पे आपको सेंटर पे ये सबको फेस करना पड़ता है। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी होते हैं एस्पायरेंट जिनके साथ रनिंग करते वक्त कुछ फिजिकल दिक्कतें आ जाती है, जैसे मसल क्रैम्प हो जाता है, या पैर पैर में मोच आ जाता है, या जो बीच में मैं ऐसे ऐसा बहुत सारे लोगों को के साथ होता है। इसलिए आपको भी ऐसे चीजों से बहुत बच के रहना है। अच्छे से दौड़ना है, जैसे कि पैर आपका कहीं उल्टा गड्ढे या ऊपर नीचे ना पड़े, जिससे आपका रनिंग खराब हो जाए। क्योंकि एक बार ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है रनिंग के लिए, बाद में आपको चाहे कुछ भी होता है बीच में, आपको फिर से आपको एग्जाम दे के ही रनिंग करने का मौका मिलेगा। इसलिए आपको इस सब चीजों से अच्छे से अवेयर रहना है, और इसीलिए प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है कि आपका ये सब चीजें दिक्कतें बहुत ही मिनिमम रहे, चांस रहे कि ये सब दिक्कतें। इसीलिए आदमी प्रैक्टिस करता है कि डेली प्रैक्टिस करता है, जिससे हमारा ये सब चीजें बॉडी मेंटेन कर जाए, और ऐसी दिक्कतें आने के बावजूद भी वो अपना रनिंग कंप्लीट कर पाए। ठीक है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई जरूरत भी पड़े मेडिकल की, तो मेडिकल रनिंग कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि आपका टीवी के लिए जो 20,000 बोला जा रहा है, ये इम्पॉसिबल है। आपको अराउंड 5 टाइम्स तो कॉल किया, 4 to 5 टाइम्स कॉल किया जाएगा पीएसटी के लिए। इसका मतलब डीपीएसटी के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट अराउंड, अगर हम कैलकुलेट करें तो 50,000 मतलब मैक्सिमम जाएंगे एस्पायरेंट डीपीएसटी के लिए। तो आप ये चीज को सोच भूल जाइए कि 20 टाइम्स अगर कॉल कॉल करेंगे या 10 टाइम्स कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे ये भूल जाइए। आपका जितना मैंने रॉ मार्क्स बताया है पहले वीडियो में, वो अगर आ रहे हैं तो आप अपना रनिंग प्रैक्टिस करते रहिए। रिजल्ट 10 मार्च के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 10 मार्च में को आपका यूपी का इलेक्शन आ चुका होगा। उसके आसपास में ही आपको आपका डीवी के लिए कॉल आ जाएगी। तो ये था वीडियो में अपडेट। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल से जरूर बनिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।